इधर अमेरिका में हो रहे राजनीतिक ड्रामे के बीच कोविड-19 का कहर भी जारी है। एक ही दिन में कोरोना से लगभग 4500 लोगों की मौत हुई है। कोविड काल में एक ही दिन में होने वाली ये अब तक की सबसे ज्यादा मौत है। लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर थम नहीं रहा है। हर दिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही हर दिन लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। कोरोना में अमेरिका से एक दिन में रिकॉर्ड मौतें हुई है। 24 घंटे में कोरोना से 4500 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में 2,28,36,244 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब तक 3,80,651 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका दुनिया का कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। एक्सपर्ट के अनुसार कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के बाद कोरोना के मामले और तेजी से बढ़ सकते हैं। उधर कोरोना को लेकर हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह खुलासा किया कि कोरोना का नया स्ट्रेन अब तक दुनिया के 50 देशों में फैल चुका है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो खुलासे किए हैं उससे दुनिया भर के लोगों को चिंता में डाल दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ब्रिटेन में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन 50 देशों में पहुंच गया है। अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट 20 देशों में दस्तक दे चुका है। WHO ने जापान में मिले तीसरे वेरिएंट पर भी चिंता जताई है। जापान का कोरोना वेरिएंट इम्यून रिस्पॉन्स पर असर डाल सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी देश में नया स्ट्रेन बेकाबू नहीं हुआ है। भारत भी नए स्ट्रेन को रोकने में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां नए स्ट्रेन पर भी इसे कारगर बता रही है। दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब जांच से बचने की कोशिशों में लग गया है। WHO की टीम के वुहान पहुंचने से पहले 7 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने वाला चीन अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जांच के लिए WHO की टीम के वुहान पहुंचने से पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन ने बीजिंग के आसपास के 7 शहरों में लॉकडाउन लगाया है। WHO के एक्सपर्ट की टीम सिंगापुर से सीधे वुहान पहुंचेगी। 10 लोगों की टीम वुहान की उन जगहों पर जाएगी जहां कोरोना की शुरुआत हुई थी। WHO की टीम 1 महीने तक वुहान में रहेगी। चीन के कुछ शहरों में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दिया है। हालांकि चीन WHO को रोकने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकता है। इसके लिए WHO की टीम को 14 दिन तक क्वारंटीन भी रहना पड़ सकता है। 2022 में लगने वाला कुंभ मेला इस साल हरिद्वार में शुरू हो गया। इस साल कुंभ मेले के दौरान 4 शाही स्नान होंगे और उसमें 13 अखाड़े भाग लेंगे। आज से हरिद्वार कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार कुंभ में पर्व स्नान 11 फरवरी, 16 फरवरी, 27 फरवरी, 11 मार्च, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 21 अप्रैल और 27 अप्रैल को होगा। मकर संक्रांति पर हरिद्वार आने वाले लोगों के लिए SOP जारी कर दी गई है। स्नान करने आने वाले लोगों की बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो 5 दिन के अंदर कराए गए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आएं। हालांकि रिपोर्ट नहीं लाने वाले लोगों को भी हरिद्वार में प्रवेश करने दिया जाएगा। इधर पटना में हुए रुपेश हत्याकांड मामले में CCTV फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में बाइक सवार 2 संदिग्ध रुपेश की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज लगी जिसमें 2 संदिग्ध रुपेश का पीछा कर रहे हैं। CCTV फुटेज देखने से पता लग रहा है कि बाइक सवार संदिग्ध एयरपोर्ट से ही रुपेश के पीछे लग गए थे। 2 कैमरों में बाइक सवार युवक की तस्वीर कैद हुई। CCTV में काले रंग की कार के पीछे बाइक चल रही है। CCTV में पुनाईचक बाजार से गाड़ी गुजर रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। खबर बिहार से है, जहां पर मुजफ्फरपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अपराधियों ने हथियारों के बल पर एक बैंक से लाखों रुपए लूट लिए। बिहार में पिछले कुछ दिनों में अपराधियों के हौसले आसमान पर पहुंच गए हैं। अभी मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने हथियारों के बल पर एक बैंक से लाखों रुपए लूट लिए। सेंट्रल बैंक की शाखा में अपराधियों ने लाखों रुपए लूटे। अपराधियों ने बैंक से 5,12,000 रुपए लूटे हैं। बैंक लूट की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि बैंक खुलते ही हथियार से लैस 7 अपराधी बैंक में पहुंच गए और लूट कर भाग गए। फिलहाल CCTV के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इधर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में भी मौसम काफी सर्द है। इस बीच दिल्ली में आज बादल लगे रहने की भी संभावना है। वातावरण की बात करें तो इस वक्त दिल्ली के अंदर धुंध छाई हुई नजर आ रही है।
इस वक्त हम अक्षरधाम इलाके में मौजूद है। यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में जो धुंध छाई हुई है, इससे साफ है कि जो दिल्ली के बाहरी इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। और जब कोहरा ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं सड़क हादसों को अपने साथ लेकर आता है। इसलिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है कि रात को कोहरे में चलने वाले वाहन आगे वाले वाहन को देखकर ही चलाएं, अपनी हेडलाइट को लो बीम पर रखें और अपने वाहन की गति काफ़ी कम रखें। और जो जिस तरीके दिल्ली के अंदर फॉग है ये और दिल्ली के जो स्मॉग है उसमें मिलकर दिल्ली के वातावरण को काफ़ी दूषित कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।